हेलो 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 ऑनलाइन के शेर और शेरनियों। तो कैसे हैं आप लोग हैं? तो आज है लेक्चर नंबर 7 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। अब हम लोग धीरे धीरे एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद कल पढ़ाऊंगा कोरोजन। फिर सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा जो इंटेक्स में है, एक्सरसाइज में है, प्लस एग्जाम्पलर के भी कराऊंगा। ठीक, नाम सुना है? हाँ, तो ये सब क्वेश्चन कराऊंगा। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले करेंगे क्या, होमवर्क डिस्कशन करेंगे सबसे पहले, जो मैंने कल दिया था। मजा आ जाएगा आज। और दूसरा करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम फुल डिटेल में रिडॉक्स रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ एक्सपेरिमेंट में आज बताऊंगा, घर पे कर लेना। ठीक, सब लोग। तो वॉइस यहां से प्रॉपर जा रही है? ओके, मैं भी प्रॉपर जा रहा हूं। एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ। अब करते हैं स्टार्ट। ओके ओके, तो पहला मैंने होमवर्क दिया था कि इस पे क्या करना, रिसर्च करना। गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई कुछ भी यूज करके, चैट जीपीटी कुछ भी मतलब इस्तेमाल करके आपको क्या करना था, रिसर्च करना था। क्योंकि इसका आंसर तो मैं तुरंत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है, मतलब बोला क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। पहले तो एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें 2 ग्राम क्या ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड यही होगा, BaOH का होल प्लस 2 ग्राम ले लो। ठीक है, इन ए टेस्ट ट्यूब एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और 1 ग्राम किसका लेना है, ये पाउडर होता है। ठीक, पाउडर स्कूल में अगर होगा तो जाना, 2 ग्राम लेना, वहां पर सब रखा है। तो 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना, 1 ग्राम क्या लेना, अमोनियम क्लोराइड, एंड मिक्स। तो इसको मिक्स करना है। ठीक है, मैंने ले लिया। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। अब इसको क्या करना है, मिक्स करना है। क्या करना है, मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ठीक, तो टेस्ट ट्यूब लेना, उसको ढकना, फिर क्या करना, मिक्स करना। क्या करना है, इसको मिक्स करना अच्छे से। या फिर टेस्ट ट्यूब या बीकर ले लेना, बड़ा होता है बीकर, उसमें फिर 2 ग्राम नहीं, ज्यादा लेना। ठीक, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ज्यादा लेना और 1 ये भी ज्यादा लेना। और उसको क्या करना, स्टर कर देना, मिक्स करना। जैसे समझ लो शरबत बना रहे हो। ठीक, उसको मिक्स करना। तो व्हाट डू यू फील, तो तुम्हें फील क्या होगा, इज दिस एन एक्सोथर्मिक। तब जो टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है ना, ये ऐसे टेस्ट ट्यूब होगा, इसका ये बॉटम होगा। उसको मतलब मिक्स करने के बाद टच करो बॉटम को, भी बताओ तुम्हें क्या फील हो रहा है। ठीक, कैसा फील हो रहा है, ठंडा, गर्म। और बताना है कि ये रिएक्शन कैसी है, इंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंडोथर्मिक। क्या होगा, इंडोथर्मिक। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है, ये क्या करता है, ये हीट को क्या करता है, सराउंडिंग से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक, जब हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, इंडोथर्मिक। अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो। ठीक, तो ये हो गया क्या, रिएक्शन। अब देखो, जब एब्जॉर्ब करेगा, मिक्स किया, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बताओ, कंपाउंड क्या बनेगा। अरे इसका कैटायन बनेगा, इसका कैटायन उसके साथ जाएगा, PaCl2 बनेगा। आया ना, PaCl2 प्लस, और क्या बनेगा, NH4, NH4OH। और NH4OH जो फर्दर मतलब टूट जाता है किसमें, NH3 प्लस H2O में। तो हम, हाँ, NH3 प्लस H2O में, NH3 प्लस H2O। मेरा मतलब मुंह से कुछ निकल रहा है, मेरा हाथ कुछ और लिख रहा है। तो फाइनल कंपाउंड जो बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक, तो ये होगी रिएक्शन। अब इसको मैं एक वीडियो की मदद से आपको दिखाता हूं। कहां गया, कहां गया वीडियो, ये रही वीडियो। अरे हाँ, ये रही वीडियो। ठीक, देखते हैं, प्ले करता हूं, ये देखो। देखो, एक वुडन ब्लॉक पे क्या लिया, पानी थोड़ा सा डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक, ठीक है, पानी डाल दिया। अब इसमें जो अमोनियम क्लोराइड था और बेरियम
हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या करते हैं, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अच्छे से देखो मिक्स कर दिया ना, स्टर कर दिया अच्छे से। अब देखो क्या करेंगे, इसको कहाँ रख दिया, वुडन ब्लॉक पे रख दिया। कहाँ रख दिया, वुडन ब्लॉक पे रख दिया। फिर देखना भी क्या होता है। इसको जैसे ही वुडन ब्लॉक पर देखो चिपक गया, उठाया। अब ये चिपका क्यों, ठीक, अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। ये चिपका क्यों, ठीक, क्योंकि इसने क्या किया, जो पानी, ये क्या था, वुड लकड़ी थी, इस पर मैंने क्या डाला, पानी डाला, ठीक है। तो जब मैंने रिएक्शन करा कर जैसे रिएक्शन होने लगी, मैंने क्या रख दिया, उस पर बीकर रख दिया। तो जो वुडन ब्लॉक है उस पर क्या हो गया, चिपक गया। क्यों चिपक गया, जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसने पानी ठंडापन, मतलब पानी क्या हुआ, हीट को क्या किया, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया। जो वाटर का ठंडा मतलब हीट के उसके अंदर, उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जब पानी के अंदर से मैं गर्माहट निकाल लूंगा तो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो जैसे ही वो जमा, उसमें चिपक गया। अरे जमेगा, जब बर्फ जमेगा तो चिपक नहीं जाएगा, उसके अंदर बिगड़ेगा तो चिपक गया, ठीक। जब पानी वो मतलब हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जैसे ही रिएक्शन ने, तो वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। पानी जो था वो क्या हो गया, जम गया, तो उसमें चिपक गया, ठीक। इसलिए ये रिएक्शन कौन कैसी है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। दिखने से लग गया। अब देखो इसका आंसर प्रॉपर, ये ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वीडियो, जो हमने वीडियो देखी उसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, वाटर बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड बीकर फ्रीजेस। तो जो वुडन ब्लॉक और बीकर के बीच में जो पानी था ना, वो जम गया, इसलिए दैट्स वाई बीकर गॉट स्टक। इसलिए वो बीकर क्या हो गया, वाटर वुडन ब्लॉक के साथ क्या हो गया, स्टक हो गया, चिपक गया, ठीक। हेंस इट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए कौन सी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये किसमें है, ये सॉलिड में, पाउडर था ना ये, अभी वीडियो में देखा भी पाउडर था, ये भी क्या था, पाउडर था, सॉलिड स्टेट में था। तो इसको बोलेंगे हम सॉलिड सॉलिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कल जो मैंने पढ़ाया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या था, एक्वस में था सब कुछ, आया ना, एक्वस एक्वस ले रहे थे, या फिर एक्वस और गैस ले रहे थे, तीन रिएक्शन मैंने बताई थी, ठीक। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सॉलिड सॉलिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉलिड में भी होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा, ठीक। एग्जांपल ये रहा। और एक एग्जांपल और होता है, वो सिलेबस में नहीं रहने दो, बस इतना समझ में है ना, होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो रिएक्शन की ये है, लेकिन जो ओरिजिनल रिएक्शन होती है वो ये होती है, ये एक्चुअल रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, ये एक्चुअल रिएक्शन है जो होती है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की आसानी के लिए हम रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो ये समझ में कैसे आ जाएगा तुरंत। अरे ये Ba2+OH- हाँ या ना, इसमें टूटेगा जब इसको उसमें मिक्स करेंगे हम। ये NH4+Cl-, ये कैटायन ये एनायन, ये कैटायन ये एनायन, दोनों क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो कैटायन एनायन के एक्सचेंज को ही क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड सॉलिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये बातें समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने क्वेश्चन दिया था क्या ये क्वेश्चन दिया था कि तृप्ति एक लड़की है। अब ये सीबीएसई का ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन है, ठीक, मतलब कंपटीशन टाइप का ही है। तो तृप्ति मिक्सेस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो तृप्ति नाम की लड़की है, तृप्ति डिमरी नहीं, ठीक, तृप्ति, ये तो लड़के मचलने लगे सुन के ऑनलाइन। तो तृप्ति जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का क्या लेती है, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ यहां पर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लेता है किसका, Na2SO4 का, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन किसका लेती है, कॉपर क्लोराइड का। तो विल दिस लेड टू ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जस्टिफाई योर आंसर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब कब होती है, देखो हम किसी भी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब बोलेंगे, व्हेन एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म, जब एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो जाए तब बोलेंगे, आया ना, याद आएगा प्रिसिपिटेशन पहला। और या तो क्या हो जाए,
व्हेन गैस इज फॉर्म, या फिर क्या हो जाए, एक गैस फॉर्म हो जाए। तीसरा, और कब बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन वाटर salt plus water, salt plus water H2O is 4। ठीक है, अब देखो, अगर इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल मैंने पढ़ाया था, आया ना टाइप्स में, याद है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन ये होगा ना। अब अगर गैस फॉर्म हो जाए तो कौन सी रिएक्शन थी वो, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, गैस फॉर्मिंग। मैंने कहा था किसमें पढ़ाऊंगा ये, इसमें 11th में नहीं, इसी में आगे चैप्टर में, ठीक। गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, ठीक, ये हो गया। और व्हेन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, मतलब क्या, न्यूट्रलाइजेशन, क्या बोलते हो उसको, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। ये मैंने कल बताया था, ये कब बताऊंगा, सॉल्ट एनालिसिस नहीं, सॉल्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट में बताऊंगा, ठीक। ये होगा, हाँ, सेकंड चैप्टर में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तभी कहूंगा मैं जब ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, हाँ या ना। अगर ये तीनों नहीं हुआ तब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो तृप्ति ने जब ये लिया, क्या लिया, एक बीकर लिया, मान लो एक बीकर लिया, ये क्या है, एक बीकर है, ठीक, बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 1, इसमें क्या डाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका डाल दिया, Na2SO4। जब एक्वस सॉल्यूशन इसका होगा मतलब ये आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, आयन में टूट जाएगा। तो आयन में टूटेगा कैसे बताओ, Na+SO4 2- आया ना, ये बीकर 1 में हो जाएगा। जब एक्वस सॉल्यूशन एक बीकर में लूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स करती है दूसरे बीकर में क्या लेती है बताओ, कॉपर, हाँ, CuCl2। ये भी एक्वस सॉल्यूशन लेती है, मतलब एक्वस लेगी कि पानी मिलाएगी इसके अंदर, तो आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें टूटेगा Cu2+Cl-, और इसको मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। तो एक बीकर में क्या बनेगा, देखो, अगर इसको मिक्स करने पर एक नया कंपाउंड बन जाता तब ये रिएक्शन होती। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब इसको मिक्स किया गया तो ये दोनों आयन एक दूसरे को बस देखते रह गए, ठीक। ये दोनों आयन एक दूसरे को बस देखते रह गए, इनका मिलन हुआ ही नहीं। मतलब इस बीकर में Na+ पड़ा मिला, Cl- पड़ा मिला, SO4 2- पड़ा मिला, और Cu2+ पड़ा मिला। मतलब यहां पर कोई कंपाउंड ही नहीं बना, ना कोई गैस फॉर्म हुई, ना कोई पीपीटी निकला, ना पानी ना नमक बना कुछ। अगर ये नमक वमक बनता तब क्या होता, ये रिएक्शन होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो आंसर बड़ा बड़ा लिख देता हूं, नो। और इसको अच्छे से समझते हैं कैसे। अब बच्चे क्या करते हैं पता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो Na2SO4 किसमें लिया, एक्वस में लिया, प्लस CuCl2 किसमें लिया, एक्वस में। तो बोलते हैं क्या बनेगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, मतलब NaCl बन जाएगा। क्या बनेगा, 2NaCl, एक्वस में ही बनेगा, आया ना। जब मिलाऊंगा बीकर में तो पानी तो रहेगा है ना, ठीक है। प्लस, और क्या बनेगा, CuSO4, ये भी किसमें बनेगा, एक्वस में। तो ऐसा क्यों होता है, जब NaCl एक्वस में बना तो फिर से तो वो आयन में टूट जाएगा एक्वस में। जब एक्वस में बना कंपाउंड तो फिर से वो क्या होगा, आयन में टूट जाएगा। तो Na+Cl- फिर टूट गया, मतलब जैसे पहले था वैसे ही टूट के फिर हो गया। तो क्या यहाँ पर रिएक्शन हुई। अब जो हम लोग ने पढ़ा था वो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में,
वहां पर क्या हो रहा था, एक प्रिसिपिटेट बन रहा था, हाँ या ना? कौन सा प्रिसिपिटेट बन रहा था? येलो कलर का, येलो कलर का सॉलिड बन रहा था, मैं वो भी बता देता हूँ। चलो यहीं पर है, ठीक। देखो एक बीकर में मैंने क्या लिया, बोलो, हाँ, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, ठीक। तो जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लिया जब, तो किस में टूटेगा बताओ? ये टूटेगा के प्लस आई माइनस में। इसको मैंने प्लस किया, एक दूसरा बीकर लिया और दूसरे बीकर में मैंने क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट किस में टूटेगा? एक्वस सॉल्यूशन उसका भी लिया, Pb2 प्लस NO3 माइनस में। जब इसको मैंने मिक्स किया तो पता है क्या बना, जो बीकर नया जो बीकर लिया, जो बीकर में जो बना, जब मैंने मिक्स किया इसको, तो यहां पर एक येलो कलर का सॉलिड बन गया, इनसॉल्युबल सॉलिड बन गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था बताओ? जिसका नाम क्या था? पीबी, क्या नाम था इसका? PbI2। यहाँ पर Pb2 प्लस है ना, ये I माइनस, तो कितना हो जाएगा? PbI2, लेड आयोडाइड। इसका PPT, येलो PPT बन गया, ठीक। और क्या बना? और क्या बना? हाँ, मतलब KNO3। तो यहां पर एक प्रिसिपिटेट मुझे मिला, एक इनसॉल्युबल सॉलिड मिला, इसलिए कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं बना, यहां पर बस जैसे ही मैंने मिक्स किया, ये चार लोग थे, चिंटू, चिंटी, रिंकू और कौन था? रिंकी। बस दोनों चारों लोग एक दूसरे को ताड़ते रहेंगे, ताड़ते रहेंगे, ताड़ते रहेंगे, ताड़ते रहेंगे। मैथ की भाषा में ये एसिम्प्टोट लाइन बन गई। कौन सी लाइन बन गई? एसिम्प्टोट लाइन। कैसी होती है? चलो थोड़ा सा फनी कर लेते हैं। मैथ की भाषा में आप लोग कह रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। तो एक लाइन होती है एसिम्प्टोट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? ऐसे होता है। ये एक्स एक्सिस के हमेशा पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, लेकिन ये कभी इसको टच नहीं करेगा, ठीक। ये कभी इसको टच नहीं करेगा। इसको बोलते हैं क्या? एसिम्प्टोट्स लाइन। क्या बोलते हैं बताओ? केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट्स। इस लाइन का नाम है। ये हमेशा क्लोज टूगेदर रहेंगे, हमेशा पास में रहेंगे, बस एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। तो यहां पर यही हुआ है, चारों लोग आस पास थे लेकिन एक दूसरे को टच। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गया? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो आई होप मस्ती में मतलब समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक। तो अब बढ़ते हैं आगे, आगे कॉन्सेप्ट पर। ये होमवर्क मैंने दिया था, तो ये देखो मैंने करा ही दिया है। तो पोटेशियम आयोडाइड ये सब रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? बी नंबर, यही बनेगा ना? बना दिया है उधर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको हटा दूं, ये काम की चीज नहीं है। ये देखो, तो ये फिर से होमवर्क लेना, फिर से इसको PH नंबर 1 कर लेना, ये रिएक्शन ही है, ठीक। नेक्स्ट अब चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते कैसे किसे है? सबसे पहली बात तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कौन सी वाला है? तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो 10th क्लास में डिफिनेशन दी है वो इस तरह है। क्या है? ऑक्सीडेशन हम किसे बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन से मिलता जुलता है, तो एडिशन ऑफ क्या हो जाए? ऑक्सीजन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया फिर भी वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया फिर भी वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर दोनों हो गया फिर भी वो क्या कहलाएगा? हाँ, ठीक है। मान लो ये क्या है? ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये मान लो आया मुझसे चिपक गया तो मेरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक। और मान लो ये क्या है? हाइड्रोजन। ये मुझसे दूर चला गया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या दोनों चीज हो जाए तब क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आया मुझसे चिपक गया तो ये क्या हो गया? मेरा क्या हो गया? रिडक्शन। मेरा क्या हो गया? रिडक्शन।
ये है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मेरे अंदर ऑक्सीजन आना ही ना दो, रिमूव कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन, मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो समझ में आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ साथ, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, साथ साथ, इसका मतलब होता है साथ साथ, ठीक, इसका मतलब होता है क्या, एक साथ, ज्यादा ना लिखे मैथ नहीं तो, इसका मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक। तो किसी भी रिएक्शन में अगर एक साथ रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल कॉपर, अब ये एग्जांपल ये मतलब आप लोग घर पे कर दे सकते हो, वायर होता है कॉपर का, तांबा जिसको बोलते हैं, उसको हवा में रख दो, मतलब हवा में रखो, उसको माचिस की तीली से क्या कर दो, माचिस की तीली में क्या कर दो, उसको आग लगा दो, मतलब जलाओ, तो देखोगे वो कलर तुरंत ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ये पहले बताओ किस कलर का होता है, पहले ये होता है शाइनी ब्राउन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रेडिश ब्राउन, क्या बोलते हैं, तांबा एक कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो इसको जब मैं अब जो ऑक्सीजन होगा कहां जाएगा, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर, हवा में जो प्रेजेंस ऑक्सीजन है, उस हवा में मतलब तार निकालूंगा, उसको माचिस के तीली से जलाऊंगा, तब ये CuO बनाएगा, क्या बनाएगा, CuO, और ये किस कलर का बनेगा, करिया, किस कलर का करिया, जिसको बोलते हैं ब्लैक, ये किस कलर का हो जाएगा, ये वायर ब्लैक कलर का हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का। अब देखो यहां पर, जो यहां पर कॉपर है, इसके पास क्या आ गया, एडिशन ऑफ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसका ये क्या हो, इसका क्या हो गया बताओ, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन इसका हुआ है कॉपर का, लेफ्ट से राइट में देखा जाता है, समझ में आया ना, कॉपर के पास चिपका है आकर ना, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का। अरे ये पेन ऑक्सीजन थी, ये मुझसे आके चिपका, तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ ना, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ ना, हाँ, तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का, ठीक है। यहाँ पर कॉपर जो हुआ वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, चलो ये लिख देता हूं, कॉपर ऑक्सीडाइज, अब समझ में आया, ठीक है। अगर मैंने यही करिया वाला जो काला काला तार हो गया था ना, इसको मैंने हीट में मतलब बन गया काला काला, ये ब्लैक कलर का, इसको मैं हीट करता गया करता गया करता गया, और इससे मैंने हाइड्रोजन गैस भी पास करा दी, क्या पास करा दी, हाइड्रोजन गैस, फिर इसका कलर वापस आ जाएगा, कॉपर कलर में आ जाएगा, किस कलर में आ जाएगा, कॉपर कलर में। तो ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का, फिर ये किस कलर में वापस आ गया, बताओ, शाइनी, शाइनी ब्राउन कलर का, या फिर रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक, ये हो गया कॉपर कलर का, और पानी निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ बताओ, यहां पर अगर बोलना चाहें हम लोग, जो कॉपर ऑक्साइड था, यहां पर क्या बचा, ओनली कॉपर, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या ना, मतलब यहां पर CuO का क्या हुआ है, CuO क्या हुआ है, रिड्यूसेस, क्या हो गया, रिडक्शन इसका हुआ है, मतलब रिड्यूसेस, समझ में आएगा नहीं। और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये इसका रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पर H2 का क्या होगा, हाँ H2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, रिडक्शन होगा, एक रिडक्शन हो रहा है दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, समझ में आएगा नहीं, ये समझ में आया तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट ये देखो, फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट, अगर मैं LIC वाला एजेंट होता तो मेरा काम क्या होता, इंश्योरेंस पॉलिसी देना, सबकी इंश्योरेंस बनाना, हाँ या ना, मतलब, और अगर मान लो मैं रॉ एजेंट होता,
जो खुफिया रो एजेंट होते हैं, जो इंडिया में मान लो कोई आपदा आपदा आ रही हो, कोई टेररिस्ट अटैक कर रहे हो, तो मतलब देख दाख के निपटाना उनको। जो मूवी बनती है टाइगर 3, एक था टाइगर, पठान, ठीक। तो उसमें काम मेरा क्या होता, अगर मैं रो एजेंट होता, मेरा काम ये होता कि मैं देश को मतलब आपदाओं से बचाता, आया ना, ठीक है। तो जिसका जैसा नाम वैसा उसका। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका काम क्या होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम, ठीक। तो इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब है दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, तो नाम करेगा क्या, ऑक्सीडाइज। और खुद क्या होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका जैसा काम वैसा उसका नाम, ठीक। मैं यहां लिख देता हूं, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और खुद क्या होगा, हाँ, ठीक है, ये हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, दूसरों को क्या करेगा, हाँ, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वन डेट गेट्स रिड्यूस। जो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, या फिर ऑक्सीडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट, हाँ। और वन डेट गेट्स ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरों को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर बोलेंगे रिडक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट। तो यहां पर देखो ध्यान से, तो CuO है, लेफ्ट से राइट देखते हैं, लेफ्ट से राइट, रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, ठीक। तो CuO यहां पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का होने का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। अब जब यहां पर CuO का रिडक्शन हुआ है, मतलब दूसरों क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब यहां पर CuO है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन इसी तरह वो बनता है, ठीक है, अभी कराऊंगा क्वेश्चन भी। तो ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर H2 क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है H2 बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। H2 तो पहले से ही है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या, इसका H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरों को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, उसका अपोजिट करेगा, रिड्यूस करेगा। मतलब ये है क्या, यहाँ पर H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। H2 इज, या फिर H2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, परफेक्ट एकदम, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। तो अब खूबसूरत एनालिसिस, अब एनालिसिस करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, एनालिसिस, ज्यादा ना देखो, ठीक, एनालिसिस। अब देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर देखो, जिंक ऑक्साइड जब जिंक में गया तो क्या हुआ, इसको एनालाइज करना, सब कुछ बताना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहां पर जो ZNO, इसका इसका क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, हाँ या ना, इसका हुआ है रिडक्शन। जब इसका हुआ है रिडक्शन, तो ये एक्ट किस तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये करेगा एक्ट एज ऑक्सीडेंट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट।
समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और यहां पर कार्बन में क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ या ना? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये एक्ट कैसे करेगा? तो यहां पर जो कार्बन है एक्ट एज क्या करेगा? रिडक्टेंट। तो ये हो गया एनालिसिस रिएक्शन की ऐसे करते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? पूरा क्लियर हो रहा है? जो तभी पूछ रही थी, तो पूछे तभी ना हो गया सब। आगे बढ़ते हैं, किसका भी एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे एनालिसिस आप कर सकती हो ना, आप लोग भी कर सकते हो ना, जो पीछे बैठे हो कर सकते हो। ठीक है, देखो MnO2 को अगर मैं यहां देखू MnCl2 में, तो यहां पर क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब MnO2 यहां पर क्या हुआ है? MnO2 का क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हुआ है। जब इसका रिडक्शन हुआ है मतलब ये एक्ट किस तरह करेगा? एक्ट एज ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, HCl बताओ Cl2 में यहां पर क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये एक्ट एज क्या करेगा? जो HCl है एक्ट एज रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया एनालिसिस। ऐसे रिएक्शन में कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, विच इज रिड्यूस, इसमें बता रहा है कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो TAH नंबर हो जाएगा ये सवाल। नेक्स्ट, इज इट राइट टू से दैट जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक व्हाइल ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स? तो क्या यह सही है? इसमें यस पहला ऑप्शन है यस, और ऑप्शन नंबर बी है नो। ठीक, यस और नो। अब इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है इज इट राइट टू से, ये क्या सही है कहना कि जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। पहला स्टेटमेंट ये है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट है वाइल, जबकि आल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा यहां से यहां तक आर रिडॉक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली मतलब क्या? आमतौर पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट, मैक्सिमम जितनी रिएक्शन होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो हाँ, ठीक, मैक्सिमम रिएक्शन क्या होती है, ज्यादातर रिएक्शन क्या होती है? कुछ इंडोथर्मिक भी होती है, लेकिन मैक्सिमम क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, वाइल, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का यस। और दूसरा है कि आल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स। तो हाँ, सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स। सारी होती है, सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स। अब रिडॉक्स देखो, कहीं कहीं पर रिडॉक्स आपको नहीं दिखेगा, जैसे अभी ये 10th के लिए डिफिनेशन है, मतलब आप लोगों के लिए, लेकिन जब 11th में आओगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 4 डिफिनेशन होंगी। कितनी डिफिनेशन होंगी? 4, जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव से डिफाइन करेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफाइन करेंगे, और एक ये हो जाएगा, और एक होता है। ठीक, तो 11th क्लास के सिलेबस में अगर मैंने पढ़ाया तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हो गया, ये होमवर्क दिया था। तो मतलब दोनों का आंसर क्या होगा? ये भी क्या है? यस, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में पूछ सकते। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये CBSE 2024 में आया था, CBSE बोर्ड में मतलब किया, तो मैंने ले लिया वहां का एक उठाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? बताना है कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं। रिडॉक्स है लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो पहली बात तो ये क्या
ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, चिंटू चिंटी मिलकर चिंटू चिंटी बन गए, मतलब मिल गए, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाँ या ना। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन तीनों होंगे ही नहीं, तो बचा कौन, डी। अब देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, दो कंपाउंड हो रहे हैं, अब चेक करना है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हाँ रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे, देखो यहां पर कैसे रिडॉक्स रिएक्शन बताओ। यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर दो कंपाउंड मिलकर दो कंपाउंड बना रहा है, समझ में आया। तो आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, रिएक्शन दी हुई है, नेम द कंपाउंड, कंपाउंड का नाम देना है, क्या कंपाउंड का नाम देना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है कौन सा रिड्यूस हुआ है, और डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करना है इस रिएक्शन के बेसिस पर, तो डिफाइन हो जाएगा ना, टीएच नंबर कौन सा है, समझ में आएगा नहीं, अरे देखना यहाँ पर MnO2HCl2 में चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो डिफाइन ऐसे हो जाएगा ना, इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ऐसे कर लेना। नेक्स्ट, इसका आंसर भी मैंने दे दिया है चलो आंसर नहीं है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, थोड़ा सांस ले लूं मैं, बस यही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो पहला आता है क्या, रेंसिडिटी, पहला क्या आता है, रेंसिडिटी या फिर रेंसिडिफिकेशन, ठीक, ये होता है। तो ये पता है क्या, ये हमारे आमतौर पर जीवन लाइफ में मिलता है, कैसे, खाना खुले में ना रखो कहा जाता है, नहीं तो इसमें आने लगेगी, कोई भी खाने वाली चीज खुले में ना रखो, ठीक। ब्रेड कुछ दिन बाद क्या हो जाता है उसमें मोल्ड लग जाता है, बुकड़िया आ जाता है जिसको बोलते हैं ना वही फंगस लग जाता है, ठीक। तो कौन सा फिनोमेना है, वो रेंसिडिफिकेशन है, कौन सा है, रेंसिडिफिकेशन है, ठीक, रेंसिडिटी जिसको बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड टेस्ट, तो कोई भी खाने जिसमें तेल वेल हो उसको खुले में रख दो तो उसमें स्मेल आने लगती है खराब वाली, खाने में उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक। तो उसी को बोलते हैं क्या, रेंसिडिफिकेशन, क्या बोलते हैं, रेंसिडिफिकेशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी कितनी होती है, तीन तरह की होती है, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव मतलब क्या, हाँ मतलब किससे, ऑक्सीजन की वजह से जो होता है, किससे होता है, ड्यू टू ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर की वजह से होता है, और तीसरा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे सिलेबस में कौन सा है, हमारे सिलेबस में ये है, इन आवर सिलेबस, ठीक, ओनली ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है बस, ठीक है। अब देखो, अब हम ये प्रिवेंट कैसे करें, मतलब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहला, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीजन आए, मान लो ये क्या है, मान लो मैं कौन हूँ ऑक्सीजन, ठीक, ये मान लो खाना रख कुछ भी रखा हुआ, ठीक, तो मैं ऑक्सीजन इसके पास आया तो इसका मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर इसमें मैंने डाल दिया क्या, किसी ने इसमें डाल दिया क्या, एंटीऑक्सीडेंट, तो मुझे थप्पड़ मारेगा, तड़ाक से भागोगे, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीडेंट कौन कौन सा होता है, विटामिन सी या फिर विटामिन ई, जिसको इसमें एसिड कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसकी ये रिएक्शन आप लोग कर सकते हो, दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। सेब घर में काटो, उसको जो छोड़ दो तो देखो ब्राउन कलर का हो जाता है, कि नहीं, क्यों, ऑक्सीडेशन हो जाता है रेंसिडिटी की वजह से, किस वजह से, रेंसिडिटी की वजह से। लेकिन उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट में मिला दूं, मतलब नींबू ले लो, नींबू में ये एसिड होता है,
सेब के ऊपर नींबू रगड़ दो काटने के बाद, तो देखना वो सेब खराब नहीं होगा, उसको ब्राउन कलर का नहीं आएगा। ठीक, तो दो फाकी ले लेना, 2 पीस ले लेना, एक को ऐसे ही रख देना बिना नींबू लगाए हुए, एक को नींबू लगा कर रखना, देखना चमकेगा कौन सा। ठीक, एक ब्राउन कलर का हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे डेली लाइफ में। नेक्स्ट आता है फाइलिंग ऑफ हाइड्रोजन हीलियम गैस लाइक इन चिप्स पैकेट दैट आर प्लेस इन प्लेस ऑफ एयर। सबको लगता है कि चिप्स क्या होता है, हवा भरी होती है, सब लोग कहते हैं हवा भरी होती है ना, जरा से चिप्स रहती है। कहीं बताओ इतना बोरा फुलाए हैं जो तुम लोग जैसे खाते हो क्या, नूडल्स ना, तो उसमें बड़ा सा पूरा फूला रहता है और जरा सा उसके अंदर रहता है, तो उसके अंदर हवा नहीं होती है, नाइट्रोजन गैस होती है या तो हीलियम गैस होती है। क्यों? क्योंकि ये गैस कैसी है, ये अनरिएक्टिव गैसेस है। कैसी है? अनरिएक्टिव गैसेस हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर एयर डाल देंगे तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो जैसे ही ऑक्सीजन पाएगा चिप्स को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब चिप्स गंधाने लगेगी। कभी देखो पैकेट अगर हल्का सा, अगर जब दुकान में लेने जाओ तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैकेट में हवा नहीं हो, मतलब फूली हुई नहीं होती है, और गलती से ले आओ घर पे तो उसको खोलो तो उसमें नरम हो, तो नरम निकलेगा, पूरे टेढ़े मेढ़े कुछ भी हो जाए, नरम निकलेगा, या तो उसमें स्मेल आई कुछ भी होगा। क्यों? उसमें रेसिडिटी हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। और एक बात और ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन और हीलियम गैस एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये भी समझ लेना। ठीक, नॉट एन एंटी ऑक्सीडेंट, इसको हम एंटीऑक्सीडेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, और ये ऑक्सीडेशन होने से रोकता नहीं है, बस हवा की जगह पर पैकेट फुलाते हैं, इसको फिल कर कर अगर ऑक्सीजन पा जाएगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन को तमाचा मार के भगाएगा नहीं, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, तमाचा मार के ऑक्सीजन को भगा देता है। ठीक, मतलब नहीं होता है। तो और कैसे बचा जा सकता है, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स लोअर डाउन द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स। तो कहते हैं खाना जाके फ्रिज में रख दो, ऑक्सीडेशन उसमें भी होता है लेकिन स्लो होता है, टाइम लगता है। ठंडे मौसम, ठंडे इन्वायरमेंट में रख दो तो ऑक्सीडेशन स्लो स्लो होता है, मतलब खराब खाना होता है, सड़ता खाना उस फ्रिज के अंदर भी, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ी मतलब टाइम लगता है उसके अंदर सड़ने में। ठीक, तो बस, तो ये हो गया तरीका, समझ में आया कि नहीं, मजा आया? नेक्स्ट, थैंक यू। ठीक, तो बस आज इतना ही, कल पढ़ाऊंगा कोरोजन और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को लेक्चर में मजा आया होगा।